नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बांग्लादेश से सऊदी अरब पहुँच गए। इसहाक़ डार IC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के 21वें गैर मामूली इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इजलास आज जद्दा में OIC सेक्रेटेरिएट में हो रहा है। इजलास में फ़लस्तीन की बिगड़ती सूरत हाल, इसराइली जाहरियत और गज़ा पर फ़ौजी कंट्रोल के नापाक मंसूबे पर गौर होगा। मॉनसून का 8वां स्पेल, लाहौर में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। कराची में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी, आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। दरिया सतलुज में गंडा सिंह बाला पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में राला और खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कालाबाग और चश्मा पर निचले दर्जे के सैलाब है। कसूर में मजीद कई इलाके डूब गए, हज़ारों एकड़ फसलें तबाह। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात कुर्बतों और भाईचारे की नई मंजिलों की तरफ गामजन। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के 13 बरस बाद बांग्लादेश के सरकारी दौरे का एलामिया जारी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़, खित्ते की सूरत हाल और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख़याल। मोहम्मद यूनुस ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से मुलाकात में साद की बहाली पर इत्तेफाक। इसहाक़ डार साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा जिया से मिले, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। पाक फ़ौज कौमी इस्तेहकाम का सुतून और पाक चीन दोस्ती और ताउन का मजबूत मुहाफ़िज़ है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में खिराज तहसीन। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन दिफ़ाई ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वांग जी ने पाक चाइना ताल्लुकात की मजबूती के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, चीन पाकिस्तान का हनी दोस्त है, दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। तूफ़ानी हवाओं और मूसलाधार बारिश ने डेरा इस्माइल खान में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 50 ज़ख्मी। तहसील पहाड़पुर में तेज़ हवाओं ने छतें उड़ा दी। दरख्त और बिल बोर्ड्स गिरने के दर्जनों वाक़ियात। बिजली के पोल्स के गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। 11,000 kV का टावर भी गिर गया। नशीब इलाकों में कई फिट पानी जमा। पहाड़पुर शहर में छत गिरने से माँ बेटा जाँ बहक। सोलर पैनल गिरने से ग्रिड रोड पर 3 अफराद की जान चली गई। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़रत अलीदास में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनाजिर। दरियाई कटाव से 55 घर तबाह, 300 से ज़ायद अफराद बेघर हो गए। दरियाई कटाव की वजह से मजीद 13 मकानात को खतरा, मकीनों को महफूज मकाम मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान JB हुकूमत के मुताबिक तालीदास में सैलाब की जद में आने वालों में 50 अफराद शादी की तकरीब में शिरकत के लिए मौजूद थे। चरवाहे के बरवक्त इतला देने की वजह से सब अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हो गए। हीरोज़ को सलाम। वज़ीर आज़म ने 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद मदऊ कर लिया। ग्लेशियर फटने की पेशगी इतला देने पर वज़ीर आज़म तीनों चरवाहों को खुसूसी इनाम से नवाजेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं, मोहम्मद खान, अंसार और वसीहत खान ने फ़र्श शनासी की आला मसाल कायम की। पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के इन हीरोज़ पर फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फ़ौज दिन रात मसरूफ़ अमल। शांगला के दूर दराज इलाके रतशम में फंसे सैलाब जदगान के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। फील्ड मार्शल की खुसूसी हिदायत पर FCNA की जानिब से मुतासरा लोगों के लिए मेडिकल और रिलीफ कैंप का क़याम। 600 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया। राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गई। अहले इलाका का पाक फ़ौज से इज़हार तशक्कुर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से होने वाले जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस।
बहरीनी वज़ीर दाखिला की सैलाब मुतासरीन के लिए हर मुमकिन मदद की पेशकश। कहा मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। मोहसिन नकवी ने सैलाब मुतासरीन के साथ इजहार यकजहती पर बहरीनी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों की तबाहकारियां। लोअर दीर में मकान की छत गिर गई, 3 बच्चे जाँ बाग, 1 जख्मी। 2 हफ्ते में अमदाद की तादाद 406 तक जा पहुंची। 3526 घरों को नुकसान पहुंचा। 24 घंटे में मानसून बारिशों से 10 अफराद जाँ बाग हुए। तमाम अफराद का ताल्लुक सिंध से है। मुल्क भर में हालिया मानसून सीजन में 798 अफराद जाँ बाग, 1074 जख्मी हो चुके। दरिया जहलम, चनाब, रावी, सतलुज में तुगयानी का अलर्ट जारी। बारिशों के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा। बुरेवाला में कई बस्तियां पानी की लपेट में आ गईं। कसूर में गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पंजाब रेंजर्स के एहलकारों ने सैलाब में फंसे अफराद और माल मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। घोटकी में कादरपुर के करीब कच्चे में जमींदारी बंद टूट गया। कई देहात में फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नारोवाल के नाले में निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। डेरा गाजी खान की रोदकोहियों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। तबलीगी इज्तिमा के लिए बैरून ममालिक से आने वाले वफूद हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तबलीगी मरकज़ राय में आमद। बैरून ममालिक से आने वालों के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कहा जहां भी वीज़े का मसला हुआ तरजीही बुनियादों पर हल कराएंगे। हर साल बाकायदगी से तबलीगी इज्तिमा में आता हूँ, इंशाअल्लाह रमा बरस भी आऊँगा। दीन इस्लाम के लिए तबलीगी जमात की खिदमत को सराहा। कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 29 अगस्त को तलब। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब सदारत करेंगे। NFC अवार्ड से मुतालिक सिफारिशात पर गौर होगा। इजलास में ज़ीली ग्रुप्स कायम करने का जायजा लिया जाएगा। चारों सूबे मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी हुकूमत भी ब्रीफिंग देगी। लाहौर में चीनी की किल्लत बरकरार। समनाबाद, अल्लामा इकबाल टाउन, इचरा, शादमान, मुस्लिम टाउन, वहदत रोड, मंसूरा में चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी 1 किलो चीनी को तरसने लगे। ग्रीन टाउन किराना एसोसिएशन का एहतजाज। चीनी की अदम दस्तयाबी का शिकवा। कहा होलसेल डीलर्स की जानिब से मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त की जा रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर का MA जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में धमाके से मुतासरा। दुकानों का दौरा। जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 1 करोड़ रुपए देने का मुतालबा। कहा रिहायशी इलाकों में इस किस्म की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी है। आतिशगीर मवाद किसकी सरपरस्ती में चल रहा है? हुकूमत धमाका खेज मवाद वाले कारखानों के खिलाफ कार्रवाई करे। फल फरोश का साथियों समेत 2 भाइयों पर वहशियाना तशद्दुद। एक मौके पर जाँ बाग, दूसरा शदीद जख्मी। कुछ देर बाद अस्पताल में दम तोड़ गया। मुलजिम ने मामूली तल्ख कलामी पर साथियों को बुलाकर दोनों भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फरार हो गया। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी सिटी ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी स्कीम के तहत खुशकिस्मत आज़मीन हज का फैसला हो गया। मुल्क भर से 1,18,060 हज दरखास्तें मौसूल। मजीद वसूली रोक दी गई। हज के बाकी अखराजात दूसरी किस्त में वसूल किए जाएंगे। दूसरी किस्त की वसूली 1 नवंबर से शुरू की जाएगी। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात का तखमीना 11.5 लाख से 12.5 लाख रुपए है। पाकिस्तान में रबीउल अव्वल का चांद नजर नहीं आया। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास कराची में हुआ। सदारत चेयरमैन मरकजी रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। 1 रबीउल अव्वल 26 अगस्त बरोज़ मंगल को होगी। 12 रबीउल अव्वल 6 सितंबर बरोज़ हफ्ता को होगी।
غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 63 فلسطینیوں کو شہید کر دیا، 300 سے زائد زخمی، شہید ہونے والوں میں 22 ایسے فلسطینی بھی شامل جو امداد کے حصول کے لیے قطار میں کھڑے تھے۔ خان یونس میں خیمہ بستیاں پھر گولہ باری کی زد میں آ گئیں، بمباری سے 6 بچوں سمیت 16 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف مختلف ملکوں میں احتجاجی مظاہرے، برطانیہ کے بینک میں اسرائیل سے مالی معاملات ختم کرنے کے لیے لوگوں نے دھرنا دے دیا، اسرائیل سے تعلقات منقطع کرنے اور ہتھیاروں کی فراہمی روکنے کا مطالبہ، برسلز میں بھی اسرائیل مخالف احتجاجی مظاہرہ، فن لینڈ کی دارالحکومت میں مظاہرین کا انسانی زنجیر بنا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جنوبی کوریا میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر احتجاجی ریلی، تل ابیب میں اسرائیلی شہریوں کا حکومت سے مظالم بند کرنے کا مطالبہ۔ پاکستانی کو پیماؤ نے ہندو کش کی بلند ترین چوٹی تریچ میر سر کر لی، گلگت بلتستان کے 2 بھائی سرباز خان اور عابد بیگ نے تریچ میر پر پاکستانی پرچم لہرایا۔ 7 کو پیماؤ کی ٹیم مہم کے لیے 5 اگست کو وادی چترال سے روانہ ہوئی۔ ڈائریکٹر ٹورزم اتھارٹی عمر خان، نوید اقبال، میجر محمد عاطف، شمس القمر، اکمل نوید بھی ٹیم کا حصہ۔ اور دبئی میں سہ ملکی سیریز اور ایشیا کپ، گرین شرٹس کی آئی سی سی اکیڈمی میں ٹریننگ، کھلاڑیوں نے 3 گھنٹے تک پریکٹس سیشن میں حصہ لیا، کوچز کی زیر نگرانی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر فوکس کیا، پریکٹس سے پہلے فزیکل ڈرل بھی کروائی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کاپردیر میں 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس اور سی ٹی ڈی کو خراج تحسین، کہا خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی نے فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملایا، فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے ہماری بہادر فورسز پرعزم ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اپر دیر میں پولیس اور سی سی ڈی نے مشترکہ آپریشن کے دوران فتنہ الہندوستان کے 5 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ 15 رکنی پاکستان اسکواڈ کا اعلان، فاطمہ ثنا پہلی مرتبہ ون ڈے ورلڈ کپ میں کپتانی کریں گی، ایمان فاطمہ پہلی بار پاکستان ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل، نتالیہ پرویز، رامین شمیم، صدف شمس، سعدیہ اقبال، شبال ذوالفقار، سعیدہ اروب شاہ پہلی بار ورلڈ کپ کھیلیں گی۔ 15 رکنی اسکواڈ جنوبی افریقہ سے 3 ون ڈے انٹرنیشنل بھی کھیلے گا۔